कि निंदित वचन और स्तवन के वचन इनको सुन करके जो मान लेते हैं कि तुमने हमसे कहा, तो उसके ऊपर या तो वो रूठ जाता है अब प्रशंसा के शब्द को सुन करके कृपालु हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि चाहे प्रशंसा के शब्द हो, चाहे निंदा के शब्द हो, ये सब पुद्गल वर्गणा से रचे हुए, इसमें आत्मा के चेतन ज्ञान दर्शन गुण नहीं है। लोक व्यवहार चलता है, उस लोक व्यवहार को चला करके आप ज्ञानी बनने की कोशिश करो। जो मिथ्या ज्ञान से परिणत होता है वह मिथ्या ज्ञानी उन शब्दों को अपना मान लेता है। इसी तरह ये वचनों के साथ है तो रूप के साथ भी ऐसी लगाना, स्वरूप अथवा स्वरूप जो मन भावन होता है उसको शुभ मान लेते हैं, और मन जिसको स्वीकार नहीं करता उसको अशुभ रूप कहते हैं। लेकिन वास्तव में विचार किया जाए तो आपकी कल्पना में शुभ या शुभ हो सकता है। जो वस्तु आपको बुरी लग रही है वही वस्तु उसी वक्त किसी दूसरे के लिए अच्छी भी लग रही। दृष्टिकोण कैसा है उस पर आपको विचार करना है। माँ जिस बेटे से परेशान होकर के गालियां देती है, पिटाई करती है, प्रताड़ना करती है, उस प्रताड़ित किए जाने वाले बालक को माँ से पूछा जाए कि बेटा तुम्हें शुभ लगता कि अशुभ लगता, इससे आप प्रेम करते कि नफरत करते? क्या उत्तर देंगे आप पिटाई कर रहे हैं तो ये पिटाई तो नफरत का प्रतीक है ना।
वो परिस्थिति है। नफरत नहीं है। वो कुंभकार कच्चे घड़े को पीट रहा है। वो घड़ा को मिटा रहा है कि घड़े की खोट निकाल रहा है। उस घड़े को पीट पीट करके क्या उस घड़े की वो फिर से मिट्टी बनाना चाह रहा? नहीं, मिट्टी तो नहीं बनाना, लेकिन पिटे बिना भी तो मंगल कलश नहीं बनना। पिटाई कर रहा है लेकिन नफरत नहीं कर रहा है। वो अंदर से उस वस्तु के प्रति प्रशस्तता को लेकर के चल रहा है। इसी तरह यहां पर भी वस्तु जैसी है वैसी है, लेकिन अवसर पाकर के वही वस्तु अच्छी लगने लगती है और वही वस्तु बुरी लगने लगती है। क्या है, जिस व्यक्ति ने कुछ क्षणों के लिए द्वेषवश नफरत कर ली, तो उसी वस्तु से फिर प्रेम कैसे हो सकता? ये चीज यहां समझना। तो वस्तु के विषय में कड़वापन भी मीठा लगता, मीठा मीठा भी लगता। वह सांप के दिमाग में सेट कर दिया जाए, करेला कड़वा ही होता है। उस करेला को तुम चख करके कभी थू नहीं करते, लेकिन लौकी कड़वी हो जाए तो एक ग्रास भीतर नहीं करते। कड़वे रस के त्यागी हो आप, कड़वे रस के त्यागी नहीं, लेकिन लौकी को हम कड़वा स्वीकार नहीं कर सकते। करेले को तो चाव से खाएंगे, लेकिन लौकी को हम कड़वी लौकी को चाव से नहीं खाएंगे। इस तरह से यहाँ पर रूप के विषय में समझना, चाहे वो रूप शुभ हो या अशुभ हो, वो किसी से कहता नहीं तुम हमें देखो, वो तो वैसा ही, लेकिन आप देख करके उसमें शुभ अशुभ का विकल्प करने लगते हो। इसी तरह गंध के विषय में है, गंध और दुर्गंध है, लेकिन ये भी पुद्गल द्रव्य का गुण है। जिसको आप नफरत कर रहे हैं, वो गुणी द्रव्य उसका संग्रह कर रही है। क्योंकि दुर्गंध जिसको आप कह रहे हैं, वो काल पाकर के उसकी गंध में परिवर्तन हुआ है, और दोनों प्रकार की प्रकृति से होती है। जैसे वेदनी कर्म साता रूप भी है, असाता रूप भी है, इसी तरह पुद्गल द्रव्य का गुण गंध और दुर्गंध दोनों रूप है। उसको आप बना लेते हैं ये दुर्गंध है,
कभी कभी आम में से गंध अच्छी आती है और काल व्यतीत होने के बाद उसमें दाग लग जाए तो वही गंध थोड़ी सी विपरीत हो जाती है। इस तरह से ये भी गंध के विषय में विचार करना, रस के विषय में भी जैसे वर्ण 5 प्रकार का है, ऐसे रस भी 5 प्रकार का है। उस 5 प्रकार के रस में आप हर रस के प्रेमी तो हैं, लेकिन आपने उन रसों को एक किसी वस्तु में निश्चित कर रखा है। आप नमक भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, लेकिन नमक दाल में और चटनी में ही मीठा लगता, किंतु खीर में नमक डाल देवे, दूध में नमक डाल देवे, तो फिर वो खीर और दूध मीठा लगता कि नहीं लगता? नमक के त्यागी तो हो नहीं। यदि आज दूध में नमक डल गया तो नमक को भी खा लो, आज नमक का त्याग है। नहीं, खीर में नमक का त्याग है, खीर में नमक नहीं होना चाहिए, लेकिन दाल तो बिना नमक के नहीं होना चाहिए। अब वही नमक जो तुम्हारे लिए बहुत इष्ट है, हर वस्तु में आगे रहता, यदि चम्मच एक कटोरी खीर में आपके नमक के दर्शन हो जाए तो फिर वो अशुभ हो जाती है। हींग का बघार दाल में तो बड़ी रुचि से खा लेते हैं हम, लेकिन खीर में हींग का बघार लग जाए तो कोई नहीं खाता। वो हींग अच्छी है कि बुरी है? अपने स्थान पर वो वस्तु अच्छी है, इस स्थान को छोड़ करके यदि भागती है तो वस्तु अशुभ है। इसी तरह राग देश की परिणति इन पंच इंद्रियों के विषयों में हमेशा करते हैं। यदि आप 29 दिन महीने में दाल में नमक खाते हैं और एक दिन यदि खीर में नमक आ जाए तो आपकी वो खीर की थाली सोम चक्रवर्ती की तरह कहीं चक्र तो नहीं बन जाएगी? रसोइया के गर्दन को अलग नहीं कर देगी? क्या है, 30 दिन मीठा खा रहे हैं, एक दिन कर लो एडजस्ट। वैसे नहीं कर सकते। यदि खीर में नमक खिलाना है तो आप 8-15 दिन पहले तेल लगाओ, हमें मनाओ कि ये बहुत लाभदायक होती है, बीपी को कंट्रोल करती है, कैल्शियम बढ़ाती है। आप 8-15 दिन उसके गुण गा दो तो 29वें दिन के बाद 30वें दिन खीर में भी नमक लोग बड़ी रुचि से खाने लगेंगे, क्योंकि जमाना विज्ञापन का है। और विज्ञापन में यही कहा जाता है, पहले इस्तेमाल करें बाद में विश्वास करें। यही चलता ना, आप क्या यही कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल बाद में विश्वास। ये तो पाउडर की बात है, पाउडर ही में होता है, साउथ में।
ये धर्म नहीं है कि पहले इस्तेमाल बाद में विश्वास। धर्म के लिए पहले विश्वास करो तो धर्मात्मा बनोगे। धर्म के साथ पहले इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो तो तुम धर्मात्मा की कोटि में हो। ये विश्वास और इस्तेमाल क्या है? धर्म का पहले श्रद्धान करो, सम्यक दृष्टि बनो, और सम्यक दृष्टि बन गए तो इस्तेमाल करो यानी आचरण करो, सम्यक चारित्रवान बनो। ये पहले विश्वास है फिर इस्तेमाल है। ये तो वहां विज्ञापन में कहा जा रहा, पहले आचरण करो बाद में श्रद्धान करो। अपना माल बेचना है, लेकिन मोक्ष मार्ग का रास्ता बनाना है तो पहले आप विश्वास करिए। किसका? धम्म मोक्ष फलम प्रददाति। धर्म ही मोक्ष फल को देने वाला है। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधा सर्वते। धर्म सब सुख को करने वाला है। और धर्म का संचय ज्ञानी लोग करते हैं, अज्ञानी नहीं करते। अज्ञानी तो प्रदर्शन करेगा, कहेगा थोड़ा बहुत धर्म भी तो करें करे यार। थोड़ा बहुत धर्म क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन थोड़ा बहुत होता है। थोड़ा बहुत सम्यक दर्शन कर लो, इससे मोक्ष चले जाए, ऐसा है। लेकिन धर्म के लिए तो लोग कहते थोड़ा बहुत करो, नहीं कहते आप लोग? थोड़ा बहुत धर्म कर लो। क्या कर लो? 51 रुपया की शांति धारा ले लो, बहुत अच्छा। तो शांति धारा बोली में ले हो कि शांति धारा करके 51 रुपया चुपचाप गोलक में डालो, क्या करोगे बताओ? धर्म उसी का नाम है कि सबके सामने भीड़ में इकट्ठे होकर के हम जब लाइव चले तब लाखों में, और कछु ना चले तो 11 और 21 महंगे हो जाते भाई साहब। कभी आप भी तो सोचा किया करो कि आप जब एकाकी होकर के भगवान की भक्ति कर रहे हो, स्वयं अपनी शांति धारा कर रहे हो, उस अपने हाथ से की हुई शांति धारा के भी कभी 11 रुपये डालने का मन किया कि नहीं किया आपने? हाँ? कई स्थानों पर मैंने देखा है शांति धारा हो रही है, पहले तो बड़ी बड़ी बोली लग जाए और बाद में फिर हाँ भैया 51 में 101 में देखो जो नाम लिखाने हैं उस नाम लिखा लो सबको, और 100-150 नाम हो जाते भाई साहब उसमें। ऐसे हो जाते होंगे। गुना में देखा था हमने, तो पता ना गुना वाले तो बैठे हैं ऐसे। बहुत लंबी, जितनी शांति धारा में समय लगता तो फिर उतना नाम ले, लंबा चौड़ा कागज, रजिस्टर कागज, उस पर लिखा जाता था। ठीक है, यहाँ ये धर्म की बात, यहाँ पहले विश्वास करना फिर इस्तेमाल करना। इसलिए कहा सम्यक ज्ञानी होय बहुत ही दृढ़ चारित्र लीजिए। पहले सम्यक ज्ञानी बनो। पहले सम्यक ज्ञान कहाँ से आएगा? सम्यक श्रद्धानी बनो, फिर सम्यक ज्ञानी बनो, फिर सम्यक चारित्रवान बनो। इसलिए जो वहाँ विज्ञापन में पढ़ते हो कि पहले इस्तेमाल करो बाद में विश्वास करो, धर्म में इससे उल्टा लगाना, पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो तो सम्यक चारित्रवान होगे, और सम्यक चारित्रवान होगे तो मुनिव्रत पाल स्वर्ग सर्वार सिद्धि उपजावे, कहते चय निर्जन में पाए मुनि हो से जावे। श्रावक के व्रत पालोगे
तो यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 में उपजावे। श्रावक के व्रत पालोगे तो 16वें स्वर्ग जाओगे, मुनि के व्रत पालोगे तो सर्वा सिद्धि तक जाओगे। कहाँ जाना है तुम्हें बताओ? 16वें स्वर्ग भलो है, मिल तो जाए। समझाओ नहीं, समझौता नहीं करो, भलो है, प्रयास करो कि 3 भाव से ज्यादा भाव बाकी ना रहे। ऐसा प्रयास करना। इस तरह से ये रूप रस गंध के साथ मैंने कथन किया। इन पांचों के पांचों इंद्रियों के विषय में चाहे शुभ हो या अशुभ हो, जैसी परिस्थिति में आपके सामने अच्छी भूख लगी हो, शिखर जी की यात्रा करके लौटे हो और दिन के 11 बज गए हो, भीषण गर्मी हो और भाता घर पा गए हो, तो वहां की छटाक पर बूंदिया हो कोई पूछा थे कि भैया जी अलसी के तेल की है कि शुद्ध की? काय की है बताओ? कुआं के पानी की है कि नल के पानी की है? नहीं पूछे। क्यों? कितनी खा जा, मिलती तो एक दो ना। लेकिन एक महानुभाव बता रहे थे, भैया हमने तो 4 लोगों के नाम लिखा है, 4 दोना लेके आए और 4 दोना अकेले ने फटकारे। हमने कहा भैया कृष्ण जी के साथ जैसे सुदामा ने चना खा ली ऐसे तुमने खा ली, नाम कोई का और खाओ कोई, ऐसा नहीं करना। बोले ऐसी भूख करारी लगती है, ऐसी भूख लगती है। बात तो ठीक है। जैसे उस भूख में आप ना शुभ देखते हो, ना अशुभ देखते हो, ना खारा देखते हो, ना रोना देखते हो, कभी आप उस बूंदिया बांटने वाले को शिकायत करते कि यार आज तो तुम्हारी फीकी है यार, आज नमक कम लगता है यार, आज मिर्ची कम लगती, कहते कभी? पहले खाओ फिर आगे बढ़ जाओ, कहो नहीं जो मिला वो अच्छा, ऐसे करते हैं ना। जैसे आप परिस्थिति में उस व्यक्ति के यहाँ जो मिलता वो ले लेते, ऐसा परिस्थिति है कि छुदा कुकरी के भौंकने का मुख बंद करना है, इसलिए घर में भी जो मिले उसको भाता घर की तरह चुपचाप खाओ, थोड़ा खाओ और अपने काम में लग जाओ, तो ये तुम्हारे लिए ये संबर और निर्जरा का कारण हो जाए। समय सार को सार जीवन में उतर जाए। ये थोड़ा सा घर में भी तो प्रैक्टिकल कर सकते हो ना, नहीं कर सकते? वहाँ एक दोना 50 ग्राम बूंदिया में यात्रा कर लेते हो, यहाँ 500 ग्राम आइसक्रीम खाने के बाद भी वो टकार करके कहता है यार थोड़ी शक्कर कम डाली यार तुमने, नहीं कहता है ऐसे? क्या है ये तो शुभ अशुभ 5 इंद्रिय के विषयों में राग देश का त्याग करना, इसी का नाम साधना है। इस बात को अब आचार्य महाराज टीका में लिखते हैं। अमृतचंद स्वामी पृष्ठ नंबर 461 से अपन आत्मख्याति टीका देखते हैं। अमृतचंद स्वामी क्या कहते हैं? यथा यह बहिरर्थो घटपटादि देवदत्तो यज्ञदत्तमेव हस्ते गृहीत्वा मां प्रकाशय इति स्वप्रकाशनेन प्रदीपं प्रयोजयति।
तो कहते यथा माने जैसे, यह माने इस लोक में ये देखा जाता है कि बाहरी पदार्थ घटपटाती है। ये कभी ये नहीं कहते मां प्रकाश है, मुझे प्रकाशित करो। दृष्टांत देखो क्या बढ़िया देते। जैसे देवदत्ता, देवदत्त क्या है? शास्त्रों में आपको देवदत्त, यज्ञदत्त, जैन दत्त यही मिलेंगे, है ना। शास्त्रों के ये नाम रहते हैं। देव ने जिसको दिया है सो देवदत्त है, जिन ने जिसको दिया सो जिन दत्त है। ऐसे तुम लोगों के लड़कों बच्चों के नाम है कि नहीं? देवदत्त, जिन दत्त, यज्ञ दत्त ऐसे नहीं रखते ना। ये तो बाबा आदम के ज़माने की बात है। अब तो चिंटू पिंटू किंटू लिंटू मिंटू चलते रहते हैं। अब तो पता नहीं उनके नाम भी कुछ सार्थक हैं कि नहीं हैं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये वास्तव में इस सार्थक नाम होते हैं। तो क्या कह रहे देखो, जैसे देवदत्त यज्ञ दत्त में हस्ते गृहीत्वा, यज्ञ दत्त का हाथ पकड़ करके उससे कहता तुम एक काम करो। समझ रहे ना क्या? देवदत्त यज्ञ दत्त का हाथ पकड़ करके कहता झाड़ू लगा, चटाई उठा, पुस्तक उठा, द्रव्य ला, आदि आदि ऐसे काम करा लेते हैं। उसी प्रकार घटपटादि बाह्य पदार्थ दीपक से यह नहीं कहते कि तू हमें प्रकाशित कर। वही अर्थ हो घटपटादि है ना। तो पहले तो देवदत्त यज्ञदत्त को बताया कि देवदत्त यज्ञदत्त का हाथ पकड़ करके तो काम करा लेगा, लेकिन कभी दीपक को पकड़ करके कोई ये नहीं कहेगा कि तू हमें प्रकाशित कर। वो तो है स्वभाव से दीपक जलेगा तो घटपटादि प्रकाशमान स्वयमेव होंगे, याचना नहीं करना पड़ेगी। आप वृक्ष के नीचे जाते हैं तो क्या याचना करना पड़ती है? हे वृक्षराज थोड़ी सी छाया दे दो हमें, ऐसा करना पड़ता क्या? नहीं करना पड़ता। हाँ, आप परमात्मा के द्वारे पर जाते हो, उद्रेक में भगवान से तुम मांग तो लेते हो, लेकिन भगवान के यहाँ तो बिना मांगे मिलता है। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। भगवान के यहाँ मुट्ठी भर चना नहीं बांटे जाते हैं, भगवान के यहाँ तो जग की निधियाँ बांटी जाते हैं। लेने वाले के पास झोली इतनी मजबूत हो कि वो वहाँ से अपनी झोली भर सके, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। झोलियाँ भर रहे हैं भाग्य वाले। जो भाग्य वाले होते हैं वे तो झोलियाँ भर लेते हैं, अभागे तो वहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि ये जैसे वो कहता ऐसा बाहरी घटादि नहीं कहता, माम प्रकाश है मुझे प्रकाशित करो। इति स्वाप्रकाश ने न प्रदीपम प्रयोजयति। इस प्रकार ये नहीं कहा जाता अपने प्रकाशन में कि दीपक हमारे लिए प्रकाशित करें। नच प्रदीपो अपि अयस कांतोपल कृष्टया सूचिपथ। तो कहते दीपक भी अया कांतोपल, अयस कांत कहलाता है चुंबक, तो दीपक भी चुंबक से
आकृष्ट माने आकृष्ट लोहे की सुई की तरह अपना स्थान छोड़कर उन पदार्थों को प्रकाशित नहीं करता। यानी जैसे चुंबक की सुई के सामने आने पर वो चुंबक सुई को तो खींच लेता है, लेकिन दीपक के सामने चुंबक रखी जाए तो क्या वो दीपक को भी खींच सकता है? दीपक को खींचने की शक्ति उसके पास नहीं। सुई को तो खींच सकता है, दीपक को नहीं खींच सकता, क्योंकि स्वस्थानात् प्रच्युततम प्रकाशयितुं मायाति, क्योंकि वो अपने स्थान से च्युत होकर के प्रकाश करने में नहीं आता, किंतु वस्तु स्वभाव से परेण उत्पादयितुं अशक्यत्वात्। किंतु ध्यान रखना, वस्तु के स्वभाव को दूसरों के द्वारा उत्पन्न कराना अशक्यत्वात्, असमर्थ है। यानी किसी के स्वभाव को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव जो है वही रहता है। मिर्ची के बीज को चाहे लाल मिट्टी में बो दो, चाहे काली मिट्टी में बो दो, उस मिर्ची को चाहे कुआं का पानी डाल दो, चाहे नारियल के पानी से सींच दो, मिर्ची अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। जी को जो स्वभाव जाए ना जी से, नीम खाओ चाहे गुर घी से। जिसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। नीम को कितने भी गुड़ और घी के साथ खाते रहो, वो अपना कड़वापन नहीं छोड़ता। इसी तरह अभव्य कितनी भी देश ना सुन ले, अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता। और भव्य जीव कैसी भी कुसंगति कर ले, फिर भी वो भव्य अभव्य नहीं हो सकता। सोना कीचड़ में भी पड़ा हो तो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, लेकिन लोहा यदि कीचड़ में पड़ जाए तो जंग लग जाए। लोहा के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो कीचड़ को झेल सके। तो लोहा कोई स्वाभाविक धातु नहीं है। सोना तो पृथ्वी का एक शुद्ध द्रव्य है। सोना क्या है? पृथ्वी का एक है। लेकिन लोहा 36 प्रकार की जो पृथ्वी का एक जीव है, पृथ्वी का एक के भेद है, लोहा का कहीं भी स्थान नहीं है। ये लोहा तो बनावटी डुप्लीकेट धातु है, इसलिए इसमें कुसंगति से तत्काल प्रभाव पड़ता है। लोहा को कीचड़ में डाल दो तो जंग लग जाए, और सोना को कीचड़ में डाल दो तो जंग नहीं लगती। कितने दिन पड़ा रहे। अपने आप को देखो कि आप लोहे हो कि सोने हो। यदि पर का संयोग मिलते ही तुम्हें विकार भाव पैदा हो जाता है तो समझना कि आप लोहे की प्रकृति के हैं। और यदि पर के संयोग मिलने पर कैसी भी विषम स्थिति आए, विकार को पैदा ना होवे, वो समझ लेना सोने की प्रकृति है। आप सोना हो के लोहा क्या हो बताओ? ईमानदारी से बताना। क्रोधियों की संगति में आने से गुस्सा तो नहीं आती है? आ जाती है।
तो लोहा बन गए, फिर तो तुम्हें जंग चढ़ गई। और बीतरागियों की संगति में आकर के तुम्हें बीतरागता के भाव होते हैं कि ऐसा लगता है कि कब छुट्टी हो बे और नाश्ता फटकार जाए। कैसा लगता बताओ, ईमानदारी से बताना। ये अंदर से लगता है कि वैरागियों की संगति में रहने से वैराग फ्री में मिलता है। जैसे गंदी की दुकान पर जाने पर गंध तो बिना मांगे मिलती है। गंदी जानते, इत्र बेचने वाले की दुकान पे जाओ तो गंध तो आपको ना खरीदो तो भी मिलेगी, वो स्वभाव है। इसी तरह वैरागियों के निकट में जाने पर वैराग तो फ्री में मिलता है। आप लोग पढ़ते भी हो, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है। इससे हम ये पाठ सीख रहे हैं कि शाश्वत सुख को यदि चाहिए तो छोड़ दो सब कुछ। चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, धर्म निभाना। समझाया किन्ने? पारसनाथ ने के सिद्धार्थ ने? पारसनाथ तो कहते थे या मेरी और कहाँ बड़ा हुआ है, मस्त गृहस्थी के जाल में फंस। लेकिन सिद्धार्थ तो कहते थे, और तृष्णा कहती थी कि बिना बहू को मुंह देखे तुम चले जाओ तो का हुई है, कम से कम मुझे बहू के दर्शन करा दो। देखो राग की परिणति, तीर्थंकर के दर्शन को नहीं मचल रही, बहू के दर्शन करने। बहू के दर्शन करने के कीचड़ में फंसाने क्या करना है बताओ। यही तो संसार की लोगों की दशा है। तुम्हारा लड़का भी दीक्षा ले भी जाए तो बस तुम्हारी मनोभावना पूरी कर दो। क्या मनोभावना? पहले शादी कर लो फिर चले जाना। अरे ठीक है, नहीं सीधी कहते के जितो खर्चा करो पहले उबार के रख जाओ, फिर रख चले जाना। सीधा क्यों नहीं कहते आप लोग? लाखों लाखों रुपया पढ़ाई लिखाई दवाई में करे हैं खर्च, पिला के रखो पहले और भावर पड़े हो फिर जाने से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये संसार की परिणति ऐसी चलती है। इसलिए यहाँ देखो लिखा ना, वस्तु के स्वभाव को परिण उत्पादित पर रूप उत्पन्न कराने में अशक्यत्वात्, भगवान भी नहीं करा सकते क्या? भगवान के पास भी शक्ति नहीं है। भगवान मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बना सकते हैं, लेकिन मिर्ची की चिरपराहट से कभी मिर्ची को अंगूर नहीं बना सकते। बना सकते तो आए, भगवान का नहीं बना सकते। इतना नहीं कर सकते मिर्ची से अंगूर बना दो, नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा, वस्तु स्वभाव किसी के द्वारा परिवर्तित करे ही नहीं जा सकता है। अब वो स्वभाव परिवर्तन करना है तो आपको स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा। आप आते हो बार बार कहते महाराज बहुत गुस्साएं आती, इनको बहुत गुस्साएं आती हैं, हम बहुत समझाते हैं। भैया इतनी जल्दी शिकायत नहीं किया करो, पहले धीरे धीरे लेके तो आओ महाराज के पास तक उनको। अब तुम पहली बार लाए और लाते ही उनकी तुमने 100 पोलें खोल दी। अब वो व्यक्ति दोबारा तुम्हारे ऊपर विश्वास करे कि न करे? पहले तो लाओ और 100 बार उसकी प्रशंसा करो कि ये देव पुरुष हैं, इनके माध्यम से हमें कोई कष्ट नहीं होता है, हमारा घर स्वर्ग इन्हीं ने बना रखा है। और 100 बार प्रशंसा करने के बाद में फिर धीरे धीरे महाराज से कहो कि इनमें सब कुछ अच्छा है, बस स्वाध्याय नहीं कर रहा है, सो आप इनके करा दो। अब पहली बार आए, अब तुमने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी, वे अब तुम्हें
कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे कि महाराज के सामने ले जाकर हमारी बेइज्जती करत हो, अब हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। ये थोड़ी कला सीखो परिवर्तन करने की। आप लोग धैर्य रखते नहीं हो और ठंडे लोहे पे घन पटकने लगते हो। घन कहाँ पटकना, इसका भी तो विवेक होना चाहिए ना। घन तो गर्म लोहे पे पटको जाता है, और फिर गर्म लोहे पे भी सावधानी से पटको जाते हैं, नहीं तो वहीं गर्म लोहा रखा है, वहीं तुम्हारा पैर भी जमा है। कहीं ऐसा न हो कि लोहे को चटके और घन तुम्हारे पैर पे आ जाए। ऐसे होता ना, अपने हाथ से कुल्हाड़ी पटक ली पैर पे। ये स्थिति यहाँ समझो। इसलिए यहाँ परम उत्पादितुम अशक्यत्वाच्च, क्योंकि पर के रूप में किसी को उत्पन्न करना असमर्थ है। यथा तद असन्निधाने तथा सन्निधाने भी स्वरूपेण एव प्रकाशते। उसका सन्निधान हो या ना हो, स्वरूप के माध्यम से उसका प्रकाशन किया ही जाता है। स्वरूपेण एव प्रकाश मानस्य चास्य वस्तु स्वभावादेव विचित्राम परिणाम आसादयन्। किति स्वरूप से ही प्रकाशित होने वाले ये वस्तु के स्वभाव से ही विचित्र प्रकार की परिणति को प्राप्त करता हुआ कमनीय अकमनीय यानी शुभ और अशुभ घट पतादि नामनाग विक्रियाएं कल्पते। कहते इनके लिए आप थोड़ा भी घट को पट नहीं बना सकते, पट को घट नहीं बना सकते, लेकिन घट को आप पट बनाना है तो वो प्रक्रिया अपनाना बनेगी कि उस घट की मिट्टी को खेत में डाल के कपास बो करके फिर कपास के रूप में वो मिट्टी यदि उत्पन्न हो जाए तो वो कपास से जो कपड़ा बनेगा उससे तो आप कह सकते घट से पट बन गया। लेकिन सीधा आप उसके लिए घट से पट बनाओ तो नहीं बना सकते। दूध से घी तो दुनिया बनाती है, लेकिन घी से दूध बनाते कि नहीं बनाते? आप नहीं बनाते। बन सकत के नहीं बन सकत? अच्छा से क्या रहते बन जाता है। वो घी जो बना लिया उस घी को गैया को पिला दो और वो घी गैया पी है तो फिर से दूध बन जाए। ये परिणमन ऐसा कराओ। घी से दूध नहीं बना सकते, लेकिन वो दूध बनाना है तो दूध की फैक्ट्री में भेजो, उस फैक्ट्री में वो घी फिर से दूध बन जाएगा। संभव है कि नहीं संभव? इसी तरह यहाँ पर भी जहाँ जिसकी फैक्ट्री है उसमें भेजा करो। आप लोग समझते तो हो नहीं, उस सुधारने बैठ जाते हो। तो जो पटका पड़ो है गुंड में, हथौड़ा भीतर से मारने के बाहर से मारने, कहाँ से मारोगे? हैं? भीतर से मारोगे। वो भी वही मिस्त्री से पटक वही हो, नहीं तो क्या है तुम्हारी गुंड की और शान बिगड़ जाए। हैं? नहीं बिगड़ जाएगी। वो जिससे जो होता, देखो आप अभ्यास नहीं, अपनी दीवार पे 100 लाभ भी लिखो तो कई टांगे निकल जाएं उसमें से, पेंट ही बह जाएगा। और वो पेंटर लिखेगा तो ऐसे प्यारे अक्षर होंगे कि देखने में आनंद आएगा। नहीं होता 100 आप लिख तो सकते हो, लेकिन एक आध बार अभ्यास करके देखो कैसे लिखे जाते हैं। वो लिखता है तो हाँ संभाल संभाल करके, उंगली से नहीं, ब्रश से लिखेगा, लाइन खींचेगा, नाप तोल करेगा। ये तुम्हें कहाँ फुर्सत इतनी करने की? आपने तो उठाओ और जैसे हल्दी से स्वस्तिक बना दे सो टेढ़ो मेढ़ो जैसो हुए वैसो कर दो। ये यहाँ पर परिणमन कराना है।
तथा वही समय हो गया। जावाणी के ज्ञान शेष विचलो काल सवाणी मस्ती करो।